अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और चटखारेदार रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं लाहौरी मटन कढ़ाई। ये थोड़े से अलग अंदाज में बनके तैयार होती है, लेकिन इतनी मज़ेदार कढ़ाई मैंने कभी नहीं खाई। ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दरमियान में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सी ऐसी बातें जिसे जानना बहुत जरूरी है। इससे आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रेशर कुकर, उसमें शामिल कर देंगे 1.5 किलो के करीब मटन और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो के करीब टमाटर, जिसे इस तरह से मैंने बड़े बड़े 2 पीसेस में कट कर दिया है। टमाटरों को बारीक कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इसी तरह से आपने कट करके इसको रख देना है। इसके अंदर एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया, उसे भी रफली कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप साबुत लहसुन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मजीद कुछ भी ऐड नहीं करना है। 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर अब हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही विसिल स्टार्ट हो जाए तो आपने टाइम नोट कर लेना है। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो देखिए जनाब, यहाँ पर हो गए हैं 15 मिनट और मटन जो है वो काफी हद तक हमारा पक गया है। तो इसे ट्रांसफर कर देंगे हम एक बड़ी सी कढ़ाई में। इससे ये होगा कि इसे पकाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और हमने इसको करना है बहुत ज़्यादा फ्राई। लेकिन उससे पहले ये जो टमाटर जो हमने बिल्कुल साबुत डाल दिए थे, अब जो छिलके हैं ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब टमाटरों के छिलकों को ईजिली हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि सारे के सारे छिलके आपने यहाँ से निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद हम कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पे और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब, यहाँ पर मैंने घर में ही एक मसाला तैयार करके रख लिया था, जिसमें मैंने शामिल किया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और गरम मसाला, अजवाइन और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीजें मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड की हैं और साथ में रेड चिली पाउडर इसके अंदर गया है 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना लिया था। और अभी इस वक्त मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब दड़ा मिर्च, यानी कि मोटी मिर्च जो होती है ना, गोल मिर्च होती है, उसको मैंने पीस के इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसी के अंदर मैंने शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, जिसे मैंने इसके अंदर पीस लिया है। सारे मसाले मटन के अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ अब मैं शामिल करूंगी एक बाउल के अंदर 6 टेबल स्पून के करीब दही और 6 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा ऑल पर्पस क्रीम, या फिर कोई भी क्रीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे कढ़ाई को तो 4 चांद लग जाएंगे। इतना तबाहकुन टेस्ट आएगा कि आपकी सोच है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे शामिल कर देंगे कढ़ाई में। देखिए, एक बात का ख्याल रखना है आपने, मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई की थी और अभी तक फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है। बीच बीच में स्पून चलाती रही हूँ। लेकिन जब आप दही और क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ऑयल, जो कि इसके अंदर जाएगा पूरा 1 कप। आपने देखा होगा इस पूरी कढ़ाई में मैंने अब जाके इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, पहले ऑयल शामिल नहीं किया। और अब जो बाकी की इसकी भुनाई है ना, वो इन सब चीज़ों के अंदर ही होगी और आप इसका टेस्ट देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वाकई में कोई कमाल की चीज़ तैयार हुई है। अब इसे इतना भूनना है कि इसका ऑयल निकल आए। जब इसका ऑयल निकल आए तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर आपने कढ़ाई के अंदर काली मिर्च स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी तो आपकी जो कढ़ाई है ना, चाहे वो मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं या चिकन में बना रहे हैं, सारे की सारी काली हो जाएगी। फिर ना तो इसका वो टेस्ट आएगा और ना ही वो लुक आएगा जो आप बाहर खाते हैं। इसलिए हमेशा काली मिर्च कढ़ाई के एंड में इस्तेमाल होगी। तो जनाब, जैसे ही काली मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे तो इसे बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही साथ इसे गार्निश कर लेंगे अदरक और हरी मिर्चों के साथ। अब इसे मजीद नहीं पकाना, चलिए बढ़ते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जनाब, तबाहकुन टेस्ट के साथ और लुक्स तो बहुत ही कमाल के हैं। चटपटी लाहौरी मटन कढ़ाई एकदम तैयार हो गई है। इसे खुद भी बनाएं और सबको खिलाएं। यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद
आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। और हाँ, अपने प्यार भरे कमेंट से जरूर नवाज दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।